नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में। आर्टिकल 32। देखो, ये हमारा लास्ट मूल अधिकार है और इसके पहले जो मूल अधिकार था जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार, प्रॉपर्टी राइट से संबंधित, तो उस अधिकार को 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। उसको संविधान के पार्ट 12 में भाग 12 में आर्टिकल 300 क में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, आज हम बात करेंगे आर्टिकल 32 के बारे में। तो इसमें देखो, इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। और इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि आर्टिकल 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। इसके पीछे कारण यही है कि ये अधिकार हमारे जो मूल अधिकार जितनी भी हमने बात कर चुके हैं उसके संबंध में क्या देता है, पूरे मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। या फिर आज मैं ये कह दूं, ये सभी मूल अधिकारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है ये। अब इसमें क्या दिया गया है, इसमें 5 प्रकार की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी करते हैं। अब हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत करता है और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत करता है। तो आर्टिकल 32 की बात कर रहे हैं हम, आगे हम बात करेंगे आर्टिकल 226 की। ठीक है, आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। इसमें ये कहा गया है कि पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा। ठीक है, पहले बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण की। हेबियस कॉर्पस भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। अब देखो, इसके तहत ये कहा गया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का ये लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है को प्रस्तुत करना। जैसे मान लो कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, उसको न्यायालय में प्रस्तुत करना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के सामने उसको प्रस्तुत करना ताकि उसकी जो मूल समस्या है उसका निदान किया जा सके। ठीक है, यही बंदी प्रत्यक्षीकरण है कि किसी व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत करना। ठीक है, उसके बाद में है परमादेश। परमादेश का मतलब ये है कि जो भी कोई मतलब सरकारी अधिकारी है वो अच्छी तरह से कार्य नहीं कर रहा है तो, या फिर बाद में सरकार के क्षेत्र में जो भी प्राधिकरण है वो अच्छी तरह से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उनको आदेश देता है और ये कहता है कि आप कार्य ठीक तरह से करो। देखो, संविधान में इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है, मैं आपको आसान भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके साथ में ही इसके जो तीसरा है वो है उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण का मतलब ये है कि बात करते हैं प्रतिषेध के बारे में। प्रतिषेध का मतलब ये होता है रोकना। देखो, ये प्रतिषेध का जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के द्वारा जारी किया जाता है, वो इसके तहत जो भी निम्न न्यायालय है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में हो चाहे हाई कोर्ट के अंडर में हो, उनमें जो भी न्यायालय में मुकदमा मामला चल रहा है उसको रोकने का और स्थगित करने का अधिकार इनके पास है। वो रीट जारी करके इन मामलों को रोक सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं अपन उत्प्रेक्षण के बारे में। उत्प्रेक्षण के बारे में ये है कि जो भी निम्न न्यायालय में मामला चल रहा है उसको स्थानांतरण करा सकते हैं, अपने पास मंगा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, प्रतिषेध में किसी मामले को वो रोक सकते हैं और उत्प्रेक्षण में वो उसको स्थानांतरित करके अपने पास मंगवा सकते हैं और ये कह सकते हैं ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है और ये हमारे अधिकार क्षेत्र में है। इस प्रकार से निम्न न्यायालयों के द्वारा वो जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने पास मंगवा सकते हैं। अब लास्ट में जो अंतिम है वो है हमारे पास अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, जितने भी हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट रीट जारी करके ये कह सकता है कि आप जो इस पद के ऊपर कार्य कर रहे हो वो किस अधिकार के तहत कर रहे हो। ठीक है, मतलब ये है कि उसको एक नोटिस जारी किया जाता है और उस नोटिस जारी करके ये मतलब इन्फॉर्मेशन, सूचना ली जाती है कि आप जो भी कार्य जिस पद के ऊपर कार्य कर रहे हो ये किस अधिकार के तहत कर रहे हो। इस प्रकार से अगर छोटा सा भी संशय होता है तो सुप्रीम कोर्ट को सफाई लेने का अधिकार है। इस प्रकार से अपने पास बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा जारी की जा सकती है। इसमें कई बार कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बात करते हैं अपन। इसमें देखो, सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा, इनकी जो फॉर्मेटिंग है, चाहे वो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो, परमादेश हो, अधिकार परीक्षा हो या फिर बाद में प्रतिषेध हो या उत्प्रेक्षण हो, इन चारों नामों को देकर इनमें से मतलब 5 नाम दे देंगे
5 में से 4 ऑप्शन आते हैं, चारों में दे देंगे और इनमें से ये कहेंगे इनमें से कौन सा नहीं है, इनके साथ दूसरा इंक्लूड कर देंगे। इसके साथ में इनको मिलाने के वाले भी क्वेश्चन आते हैं कि अधिकार परिचय में क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है। इस प्रकार से आर्टिकल 32 में कौन से रेट की उल्लेख करते हैं। साथ में आर्टिकल 226 से मिलाकर इसको खूब बार क्वेश्चन आया है, तो मतलब पटवार में भी और राजस्थान पुलिस में भी, और साथ में जो फर्स्ट ग्रेड है, कोल लेक्चर है, यूपीएससी है, सभी में जो आर्टिकल है 32। इसमें सबसे महत्वपूर्ण, जब भी मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आर्टिकल 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, इसके पीछे कारण यही है कि मूल अधिकारों में जितने भी मूल अधिकार आपके छीने जाते हैं तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपने धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आपका आभार। और आप इन छोटे छोटे वीडियो को आगे बढ़ाइए और बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।